हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरस कंपटीशन क्लासेस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम यहाँ एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। नई जर्नी इन द सेंस के आप लोग जो 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं वो 12th में आ गए हैं, लेकिन एक और वे में यहाँ पर हमारी ये नई जर्नी है वो ऐसे है क्योंकि अब तक हम यहाँ पर बायोलॉजी के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देखते हुए आ रहे थे। हम यहाँ अब तक बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आ रहे थे। आज से हम यहाँ बायोलॉजी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के भी यहाँ पर पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम बहुत बेसिक से केमिस्ट्री को समझने जा रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें, बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में मेनली चीजें क्या रहती है कि हमें वहां पर उनके कॉन्सेप्ट को समझना है, थ्योरेटिकल चीजें हैं। यहाँ एक्चुअली क्या है कि कुछ हमारे पास ऐसी चीजें भी आती है, कुछ हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल वाली यहाँ पर कुछ चीजें हमारे पास रहती हैं। तो इसलिए आज अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री से रिगार्डिंग चीजें। केमिस्ट्री के लेक्चर यहाँ पर, केमिस्ट्री की वीडियो भी अब यहाँ पर अपलोड होंगी, इसीलिए और हम बहुत अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट का आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस आपको याद करने हैं या बहुत सारे फॉर्मूले आप लोगों को दिए जाएंगे। हाँ, फॉर्मूले मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको उन फॉर्मूलाज को या उन डेफिनेशंस को लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला। हम यहाँ पर उनको बेसिक से समझेंगे, उनका बेस क्लियर करेंगे, और जब हमने बेस क्लियर कर लिया, जब हमने किसी चीज का बेस ही समझ लिया, तो हमें कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई भी डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले केमिस्ट्री का क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, और उसके स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट आज हम बहुत लिमिटेड यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बाकी जो है चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत ही डिटेल में हर चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या है, चैप्टर नंबर 1 है, और ये चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर है। यहाँ लेक्चर 1 है और क्लास 12 का। कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी है जो मैं आप लोगों को बहुत ही इनिशियल में क्लियर करूंगा। चीजें क्या क्या है कि जैसे ही हमने जैसे हमने आज ये चैप्टर स्टार्ट किया है, कौन सा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही हम केमिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसी तरह की चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हमें कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने होंगे, कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होंगी, कुछ हमें न्यूमेरिकल वहां पर हम लोगों को ज्यादा मिलेंगे। दूसरी टाइप की जो हमारे पास केमिस्ट्री आती है, वो आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम देखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर हम इनऑर्गेनिक चीजों को इसके अंदर देखने वाले हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला चैप्टर, ये चैप्टर है सॉल्यूशन, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, और ये चैप्टर आता है हमारा कहां, इस चैप्टर को, ये चैप्टर आता है हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिकल केमिस्ट्री से हम यहाँ चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, हम यहाँ देखने जा रहे हैं डिफाइन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। हम यहाँ क्या क्या देखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, हम यहाँ सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, हम यहाँ सॉल्यूट को डिफाइन करेंगे, हम यहाँ सॉल्वेंट को डिफाइन करेंगे, और हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी देखेंगे। कुछ कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करनी होगी टर्म्स हमें सॉल्यूशन से रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, इसलिए हमारे पास यही आता है, मैं छोटा हो जाता हूं पहले थोड़ा सा। सबसे पहला टर्म हमारे सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर हमें यही ना पता हो, हमने चैप्टर का नाम क्या देख लिया, सॉल्यूशन, तो हमें सबसे पहले उसकी आत्मा को, उसकी सोल को समझना होगा कि चैप्टर एक्चुअली कहना चाहता क्या है। जब तक हमें यही ना पता हो कि आप ना, जनरली होता क्या है, हमने चैप्टर को लिया, उसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट है पढ़ने स्टार्ट कर दिए। भाई सबसे पहले तुम्हें जान लो कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, चैप्टर के नाम से उसकी इबारत क्या है, उसकी डिटेल क्या है, उसकी सोल क्या है, उसकी आत्मा क्या है, ये अगर तुम लोगों ने जान लिया तो चैप्टर फिर बहुत इजी हो गया। तो इसलिए सबसे पहले हम यही जानेंगे यहाँ पर कि चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है क्या, या चैप्टर कहना क्या चाहता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन क्या है।
सॉल्यूशन क्या है, देखिए यहां पर हमारे सामने, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अगर हम एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाकर उनका होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या दिया हुआ है कि उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है विदाउट एनी डिफरेंस, जहां पर किसी तरीका का कोई डिफरेंस ना हो, मतलब हमने दो या दो से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस लिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन उसका होना चाहिए। अच्छा, हम उसको इस इतना अच्छे से वो मिक्स होना चाहिए कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, हम उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट ना कर पाते हो। देखिए आपके सामने एक बड़ी इजी लैंग्वेज में एक लाइन और लिखी हुई है नीचे, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब जब दो या दो, हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली बोर्ड में लिखने के लिए, हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, लेकिन अब समझने के लिए मेन चीज क्या है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन। डेफिनेशन हमारे पास आएगा ये, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए और कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मतलब सॉल्यूशन के अंदर होता क्या क्या है। सॉल्यूशन देखिए, हम दो या दो से ज्यादा चीजों को सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करके भी हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है कि सिर्फ दो चीजों को मिक्स करना है और सॉल्यूशन बनाना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, और दो चीजों को अगर हम आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उसका नाम होता है बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले, एज यू ऑल नो, हम नीट के स्टूडेंट्स हैं, हम मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए हम कि हमारे सामने एक पेशेंट आया है, और जब पेशेंट हमारे सामने आया तो हमें उसके सिम्टम जानने हैं, और सिम्टम जान के हमें उसको ट्रीटमेंट करना है और उसकी बीमारी का पता लगाना है, कौन सी बीमारी है, कि एक्चुअली वो बीमार किस वजह से है या उसको क्या हुआ है, तो हमें सिम्टम जानने हैं। तो जैसे ही हमारे सामने एक टर्म क्या आया, हमारे सामने टर्म आया क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए बाई से मीनिंग क्या होता है, बाई का मीनिंग होता है दो। ठीक, जब हमें हमें क्या पता चला कि अगर हमने दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाया तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखा हुआ है स्लाइड पर, व्हेन सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स, जब कोई सा सॉल्यूशन किसी दो कंपोनेंट को मिलाकर आपस में बनता हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, वो दो चीजें उसके अंदर कौन कौन सी होंगी, एक तो होता है, जैसे मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर कोई भी दो चीजें हैं, और वो दो चीजें कौन कौन सी है, एक तो होगा हमारे पास सॉल्यूट, एक क्या होगा, सॉल्यूट, और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट। यहां पर मैं चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूं, सॉल्यूट वो होता है जो हमारे पास कम अमाउंट में होगा, सॉल्यूट वो होगा जो हमारे पास कम क्वांटिटी में होगा। सॉल्यूट वो, जैसे हमने एक बीकर में पानी लिया और उसके अंदर हमने एक स्पून सॉल्ट डाल दिया, तो जो हमने सॉल्ट ऐड किया है उस पानी के अंदर वो है हमारे पास सॉल्यूट, और जिसके अंदर, जिस लिक्विड में, जिस पानी में हमने डाला है वो होता है हमारे पास सॉल्वेंट। यहां पर और भी चीजें क्या याद रखनी है, सॉल्यूट हमेशा किसमें होगा, लेस क्वांटिटी में होता है हमारे पास, सॉल्यूशन किसमें होगा, लेस क्वांटिटी में हो, सॉरी सॉल्यूट हमारे पास लेस क्वांटिटी में होगा। दूसरी चीज, डू नॉट डिसाइड द फेस ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, सॉल्यूट के डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड, वो सब्सटेंस जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, और मतलब क्या है, कम क्वांटिटी में जो रहता है। आगे क्या हुआ है, डू नॉट डिसाइड द फेस ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन का मीनिंग क्या है, हमने एक बीकर लिया, एक बीकर में पानी लिया, उस पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया, नमक कैसा था, सॉलिड, पानी कैसा था, लिक्विड, लेकिन जो सॉल्यूशन बना उसका नेचर क्या हुआ, लिक्विड। कहने का मीनिंग यह है, जो सॉल्यूशन का फेस डिसाइड हुआ वो वाटर की वजह से हुआ, वाटर लिक्विड नेचर का था और वाटर होता है सॉल्वेंट। इसका मतलब यह होगा कि सॉल्वेंट डिसाइड करता है सॉल्यूशन का फेस, और सॉल्यूट सॉल्यूशन के फेस को डिसाइड नहीं करता। सॉल्यूट मिक्स हो जाता है, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को खो देता है, सॉल्यूट लूजेस इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी।
ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो क्या बोला गया, सॉल्यूट द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड, जो कम क्वांटिटी में होता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है। इट डज नॉट डिसाइड द फेस ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के फेस को डिसाइड नहीं करता। कुछ टर्म और आप लोगों को सामने, जैसे कि इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, if physical state of solute and solvent are same, then the components of low mass percentage is solute। अभी हमने बात करा कि एक लिक्विड था एक सॉलिड था, ऐसे हमने मिलाया, लेकिन अगर दोनों का जो फिजिकल स्टेट है अगर वो सेम है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही फिजिकल स्टेट अगर सेम है, तो वहां पर जिसका मास कम होगा, जिसका मास परसेंटेज लो होगा, उसको हम कंसिडर करते हैं सॉल्यूट, और जिसका मास परसेंटेज ज्यादा होगा उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, हमने द कंपोनेंट विच लूजेस इट्स फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। वो कंपोनेंट जो अपनी फिजिकल स्टेट को खो देता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट। देखिए क्या है, व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, लेकिन जबकि बात है जब फिजिकल स्टेट दोनों कंपोनेंट्स के डिफरेंट हो, अगर सेम हो तो जिसका लो मास परसेंटेज होगा वो इसको हम सॉल्यूट की तरह कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सामने, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या कहता है, द सब्सटेंसेस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, वो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है उसको हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट। देखिए क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, वो सब्सटेंस जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है, और ये कैसा होता है, ज्यादा क्वांटिटी में। ये कैसा रहता है, ज्यादा क्वांटिटी में। इट डिसाइड द फेस ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के फेस को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल क्या है, वही हमने जो लिया है, हमारे पास सॉल्ट वाटर है और इसके अंदर सॉल्ट कैसा हुआ, सॉल्ट होता है इसके अंदर सॉल्यूट, और वाटर होता है इसके अंदर कैसा, सॉल्वेंट। जैसा हमारे पास क्या होगा, हमने एक बीकर लिया, या बताता हूं इधर, हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर क्या रखा हुआ है, इस बीकर के अंदर पानी हमने ले लिया है, ठीक, और बाहर से हमने इसके अंदर ऐड क्या कर दिया है, सॉल्ट, और ये सॉल्ट कैसा है, ये कम क्वांटिटी में है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सॉल्यूट। और हमारे पास क्या बना, यहां हमारे पास बन जाता है यहां पर सॉल्ट वाटर। एक चीज और याद रखनी है, देखिए सॉल्यूट ने अपना जो फिजिकल स्टेट थी वो लूज कर दी है, तो इस वजह से हमने इसको सॉल्यूट बोल दिया। और ये सॉल्वेंट है, इसने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, मतलब क्या हुआ कि डिसाइड सॉल्यूशन फेस, ये सॉल्यूशन के फेस को डिसाइड करता है, डिसाइड फेस ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है, नेक्स्ट है हमारे सामने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर हम अलग अलग स्टेट के, अलग अलग टाइप्स के, अगर हमने मान लो सॉल्यूट लिक्विड लिया और हमने सॉल्वेंट गैस लिया तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैस। अगर हमने सॉल्वेंट सॉलिड लिया और हमने सॉल्यूट लिक्विड लिया तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड, क्योंकि हमने सॉल्वेंट को सॉलिड लिया है। तो ये हमारे पास सामने कुछ एग्जांपल है, एनसीईआरटी के टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है, यही एग्जांपल हमें याद में रखने हैं। क्लियर। तो यहां पर हमारे सामने चीजें क्या है, हम सबसे पहले बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका नेचर गैस है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन गैस है तो सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा। देखिए यहां पर ये सॉल्वेंट गैस है, ये सॉल्वेंट गैस है, और ये सॉल्वेंट गैस है। मतलब क्या हुआ, अगर हमने गैस को गैस में मिलाया, मतलब अगर हमने गैस में, सॉल्वेंट गैस है और उसके अंदर हमने सॉल्यूट मिलाया, वो भी गैस है, तो इसका एग्जांपल आता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। अगर हमने गैस में लिक्विड मिलाया तो सॉल्यूशन बनेगा गैस, और इसका एग्जांपल क्या आया, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास गैस ही है सॉल्वेंट और हमने इसके अंदर मिलाया सॉलिड, इसका मतलब एग्जांपल क्या हुआ, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस हमने मिला दिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है किसका, लिक्विड सॉल्यूशन का। अगर हमारे पास एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन का है तो इससे हमें क्या पता चला भाई, इससे हमें ये पता चला कि अगर एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन का है तो जितने भी सॉल्वेंट है वो कैसा होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, हमेशा लिक्विड नेचर का होगा। तो यहां सॉल्वेंट लिक्विड और यहां सॉल्यूट गैस। एग्जांपल क्या हुआ, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसे यहां पर है सॉल्वेंट लिक्विड
और सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड। एग्जाम्पल है इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। अगर हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड और अगर हमारे पास सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड, तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। कहने का मीनिंग यह है कि अगर सॉल्वेंट का नेचर जो भी होगा, चाहे गैस है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, उसके अंदर हम सॉलिड, जो हमारे पास सॉलिड है वो जिस भी नेचर का मिला दें, सॉल्यूशन जो बनता है हमारे पास वो वही नेचर का बनेगा जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा। लास्ट देखते हैं हमारे पास, हम ये क्या अभी हमने देख लिया है, या हमारे पास अगर सॉल्वेंट सॉलिड है, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है, पहले में सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट कैसा हुआ, गैस, तो एग्जांपल हुआ इसका सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। नेक्स्ट है सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट कैसा हुआ, लिक्विड हुआ हमारे पास, तो एग्जांपल मतलब कैसा बनेगा सॉल्यूशन, सॉलिड। एग्जांपल क्या हुआ, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। अगर हमने सॉलिड में सॉलिड मिलाया, जैसे कि एलॉय होता है, इसका एग्जांपल कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। ठीक, क्लियर हुआ। यहां पर ये सब चीजें हमारे पास ये टेबल आता है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी एग्जांपल आ सकते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई इजीली हम कर पाते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है सॉल्वेंट की, उसी के बेस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कुछ चीजें और आती है हमारे सामने कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन, ये हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसके बेस पर, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन के बिहाफ पर हम यहां सॉल्यूशन के टाइप्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां हमारे सामने, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं, जैसे ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमारे पास पानी है, ये है एग्जांपल नंबर 1। इसके अंदर पानी कितना है, पानी हमने लिया है इसके अंदर 1 लीटर। इस 1 लीटर पानी में अगर हमने 2 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्ट वाटर। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल एक और बताता हूं मैं आपको, यह है एग्जांपल नंबर 2। ये मेरे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर पानी है और वो पानी कितना है, 1 लीटर। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट, और सॉल्ट भी कितना है, सॉल्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 20 ग्राम। तो कहने का मीनिंग यह है, ऐसा सॉल्यूशन मतलब सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमारे पास है और उसके अंदर अगर हमने सॉल्यूट ज्यादा डाला है, अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अगर उसके अंदर सॉल्यूट कम है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। देखिए यहां पर जो पहला वाला एग्जांपल है, 1 लीटर पानी और 2 ग्राम सॉल्ट, तो ये सॉल्यूशन कैसा बना, ये बनता है हमारे पास कैसा, डाइल्यूटेड, इसके अंदर पानी ज्यादा है। और दूसरे में हमारे पास सॉल्ट कितना है, 20 ग्राम, तो ऐसा सॉल्यूशन बनता है हमारे पास कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा सॉल्यूशन क्या बना, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो 2 सॉल्यूशन हमारे पास है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कम प्रेजेंट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, कम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। आई होप आप लोगों को सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देख लेते हैं एक बार पूरा क्या क्या दिया, पढ़ लिया है हमने, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। होमोजेनस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हम इसको फिल्ट्रेशन से हम इसको अलग नहीं कर सकते। हमने हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट्स को मिलाकर अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पूरा लेक्चर आज का। और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लॉस कर देता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो सॉल्यूशन का फेस डिसाइड ना करता हो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो सॉल्वेंट का फेस डिसाइड करता, जो सॉल्यूशन का फेस डिसाइड करता हो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है उसको भी हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ये कुछ हमारे सामने इसके बाद एग्जांपल थे, हमने देख लिया, इसने हमें यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया है बहुत अच्छे से कि अगर सॉल्वेंट का नेचर गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, जैसा नेचर सॉल्वेंट का होगा वैसा ही नेचर होता है किसका, सॉल्यूशन का। हमने देख लिया है कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन के डिसाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देख लिया है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर सॉल्यूट कम डिसॉल्व होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होगा। एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए
सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? मैक्सिमम सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब अगर हमने किसी मान लो हमने सॉल्टी वाटर बनाया है, उसके अंदर हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया जितना उस पानी के अंदर मिक्स हो सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ? नो मोर सॉल्यूशन कैन बी डिसॉल्व एट नॉर्मल टेम्परेचर। हम उसके अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या आता है हमारे सामने? नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट और डिसॉल्व हो सकता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड क्या था? जिसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सकता हो। और अनसैचुरेटेड हमने देख लिया सैचुरेटेड जिसके अंदर ना हो सकता हो और डिसॉल्व। अनसैचुरेटेड जिसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब वो इतना सैचुरेशन आ चुका है उसके अंदर कि हम उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। और जो हमारे और लेक्चर होंगे इसके बाद आगे हमारे आने वाले जो भी लेक्चर होंगे तो कंटिन्यू बने रहिएगा चैनल पर और फॉलो करिए मोर और ज्यादा लेक्चर्स के लिए जो आगे आने वाले हैं। हम अगले आने वाले लेक्चर में हम लेकर आने वाले आपके सामने जो कंसंट्रेशन टर्म्स होगी, जैसे कि मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है और वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वेट है। ये कॉन्सेंट्रेशन को टर्म्स लेके आने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ जो न्यूमेरिकल होंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है या और जो अच्छे न्यूमेरिकल है, जो एमसीक्यूज है, वो सब आपके सामने हम लेके आने वाले। तो अच्छे से इस लेक्चर को देखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।